अस्सलाम वालेकुम। आज की KC 100 की बात कर लेते हैं। तो आज फिर दोबारा KC 100 ने 1000 पॉइंट्स की रिकवरी करी है और 23 से KC 100 अपवर्ड की तरफ ही गया और 62,000 का जो मजबूत सपोर्ट लेवल था उसको भी KC 100 ने ऑनर किया और 63,000 पर KC 100 जाके ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि 62,700, 800, 900 इन्हीं लेवल्स पे KC 100 मजबूती से ट्रेडिंग करता रहा। तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स ही चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बेहतर और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ। अभी जिस तरह से KC 100 ने तकरीबन 4000 पॉइंट्स गेन कर लिए 59,000 के बाद से KC 100 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया और फिर 60 62 का मजबूत सपोर्ट लेवल भी KC 100 ने ऑनर किया और इससे ऊपर पे गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को गिने चुने स्टॉक बता रहा हूँ, यानी कि वो सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं। और जब भी KC 100 23 से बुलिश ट्रेंड में जाएगा ना, तो सबसे पहले वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स ही बढ़ेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि फिर आप लोगों को टाइमली इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किप्स ही बताऊंगा। ये वही सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक जितना KC 100 23 से बढ़ा है ना, तो अच्छा रिटर्न इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स नहीं दिया है। जबकि आप लोगों ने खुद देखा कि इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन डिले भी रहे, उससे पहले फिर इलेक्शन हो भी गया तो फिर कोई गवर्नमेंट नहीं आ पाई। लेकिन अब तो गवर्नमेंट का भी फैसला हो गया कि ये गवर्नमेंट आ रही है और अब तो पंजाब में भी असम्बली में हल बर्दारी हो चुकी है। तो अभी सिंध की असम्बली में हल बर्दारी होनी है, इसके अलावा वजीर आजम को भी हल्फ उठाना है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ हो जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसी हो जाती है ना, वैसे फिर पाकिस्तान को IMF की तरफ जाना है, यानी कि IMF का लोन पाकिस्तान को मिलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जो लॉन्ग टर्म डेट्स और कर्जे पाकिस्तान ने लिए हुए तो वो कर्जे भी कम होंगे। तो इसीलिए आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जैसी मार्केट एक्शन क्लियर हो गई, आज तक पर KC 100 स्लो स्लो करके 23 से अपवर्ड की तरफ ही आता था। और मैं आप लोगों को इसीलिए कंटिन्यूसली आप लोग को सारी मेरी पिछली वीडियोस को भी देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को सारी वो स्टॉक्स बता रहा हूँ जिन्हें स्टॉक्स ने ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और इसके अलावा अच्छे डिविडेंड्स भी उन कंपनीज के स्टॉक्स नहीं दिए। और वो सारे यानी ये अपने अपने सेक्टर के ना मजबूत हैविटेज स्टॉक्स हैं। जबकि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं। जबकि आप लोगों के सामने जो थंबनेल आ रहा है, मैंने इस थंबनेल में आप लोगों को 10 पैनी स्टॉक्स बता दिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आते हैं कि आप पैनी स्टॉक बताते नहीं है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को सारी फंडामेंटली और स्टेबल पैनी स्टॉक्स बता दिए, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी अच्छे पैनी स्टॉक्स में हो जाए। क्योंकि देखिए, पैनी स्टॉक्स तभी बढ़ेंगे जब इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा, तो तभी फिर KC 100 में भी कोई भी ऐसे पैनी स्टॉक्स हो, भले वो KC 100 में हो नहीं हो, या वो पूरी यानी कि ऑल ओवर मार्केट में हो, स्टॉक एक्सचेंज में हो, तो तभी बढ़ेंगे जब इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा। और जब 23 से सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे 2020 ईयर में आप लोगों ने खुद देखा कि इंटरेस्ट रेट जैसी कम हो वैसी ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स ही बढ़े। तो ये सारे वो स्टॉक्स है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना। जब भी मार्केट और KC 100 बढ़ेगा ना, तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स 23 से बढ़ेंगे। और इस दफा की 2-3 दफा की तेजी में तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि सारी कंपनीज के स्टॉक्स 23 से बढ़े भी हैं और जबरदस्त कैपिटल गेन और अच्छा रिटर्न सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को भी दिया है। तो इसीलिए आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच करके देख रहे हैं कि गिने चुने स्टॉक ही चल रहे हैं, यानी कि जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, गिनती के स्टॉक्स, तो वही सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो उसी में पे लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, अप डाउन भी कर रहे हैं, और अच्छा कैपिटल गेन भी उन सारी कंपनीज के स्टॉक से ही लोगों को हासिल हो रहा है। अगर मैं OGDC की बात कर लेता हूँ, तो OGDC के स्टॉक ने भी जबरदस्त कैपिटल गेन दिया और 125 रुपये भी आज भी OGDC के स्टॉक का अपर कैप भी लगा रहा है। PPL कंपनी की बात कर लेता हूँ तो 110 रुपये तक PPL का स्टॉक भी गया। इसके अलावा मीज़ान बैंक की बात कर लेता हूँ तो 181 रुपये तक मीज़ान बैंक का स्टॉक भी गया और बहुत ही ज़बरदस्त मीज़ान बैंक के स्टॉक में काम भी हुआ। 25 लाख से जायद के मीज़ान बैंक के स्टॉक में वॉल्यूम भी बने और अभी भी यहाँ से ये मजीद बुलिश हो सकते हैं। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना पिछली वीडियोस में कि मीज़ान बैंक जो है वो 210 रुपये तक पहुँच जाएगा, तो ये अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये इसके न्यू हाइस होंगे मीज़ान बैंक के। ईफर्ट कंपनी की बात कर लेते हैं तो आज भी ज़बरदस्त तेज़ी ईफर्ट कंपनी के स्टॉक में दिखने में आई है और 135 रुपये पे ईफर्ट के स्टॉक की ट्रेडिंग होती रही है। 31 लाख से ज़ायद शेयर्स का आज ईफर्ट के स्टॉक में काम भी हुआ है और 8 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी में यानी लोडेड है। 8 रुपये का डिविडेंड भी आप लोगों को मिलेगा और इसके अलावा यहाँ से ये मजीद बुलिश हो सकता है और 148 रुपये से लेके 150 रुपये तक ये जा सकता है। ये इसका टारगेट है ईफर्ट का। तो ये स्टॉक तो वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंडेड और डिविडेंड वाली कंपनी है। ये प्योर फंडामेंटली यानी कि स्ट्रॉन्ग स्क्रिप है, ब्लू चिप स्टॉक भी है, यानी कि हर तरह से ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट स्क्रिप है। ये सारी कंपनीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सारी ब्लू चिप और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो इन सारी कंपनीज
के स्टॉक्स के जो नेम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अपने पास लाजमी इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स नोट डाउन कर लें, ताकि फिर जब भी केसी 100 बढ़े ना, तो आप लोगों के माइंड में हो, या आप लोगों ने जब अपने पास नोट डाउन ये करा हुआ होगा ना, तो आप लोग फिर इसको देख लेंगे, ताकि इससे फिर ना आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में आसानी आएगी। तो 28 से 30 कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये सारे आपने नोट डाउन करे हुए होंगे ना, तो आप लोगों को फिर पता होगा कि ये सारी कंपनीज ही बुलिश ट्रेंड में जा सकती हैं, ये सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसा पैनी स्टॉक नहीं होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो पैनी स्टॉक अगर मैं आप लोगों को बता के दिलवा दूँ कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि पैनी स्टॉक जो बढ़ेंगे ना, तो जब इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा ना, तो तब पैनी स्टॉक्स बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो सारे वो कंपनीज के स्टॉक्स ही चल रहे हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, या जिन कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स बेहतर चल रही हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो कंपनीज के स्टॉक बता रहा हूँ, तो ये सारे आप लोग सुन भी लें और अपने पास नोट डाउन भी कर लें। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करके ये वीडियो आप लोग कम्प्लीटली वॉच करें, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह की बेहतर वीडियोस बना चला आ रहा हूँ, ताकि जिससे फिर आप लोगों की खास तौर पे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए, और आप लोगों को पता हो कि जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय किए हुए हैं ना, तो वो स्टॉक्स अभी कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आ रही हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग लाजमी वीडियो को लाइक करके वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लिया करें, क्योंकि देखिए इससे ना आप लोगों का ही फायदा हासिल है। इसलिए कि जब भी केसी 100 में तेजी आएगी ना, तो आप लोगों के पास मेरी इस तरह की वीडियोस होंगी ना, ताकि फिर आप लोग इन सारी वीडियोस को टाइमली वॉच भी कर लें, ताकि जिससे फिर आप लोगों की खास तौर पे स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। क्योंकि देखें ज़्यादातर ना लोग आप लोगों को वो स्टॉक्स दिलवा देते हैं ब्रोकर्स, यानी कि वो फिर स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी ना अर्निंग्स होती है ना सेल्स होती है। लेकिन आप लोग अपनी वर्किंग ना स्टॉक को बाय करने से पहले लाजमी कर लिया करें। तो बनस्बत ये कि आप लोग दूसरे की बातों पे सुन के उस पर अमल आप कर लें, और आप लोग कोई भी ऐसे यानी कि बेकार और कचरा स्टॉक को बाय कर लें जिस कंपनी की ना अर्निंग्स हो ना सेल्स हो, बल्कि वो आगे आके ना वो कंपनी बंद होने की तरफ जा रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है PSX में लिस्टेड है, तो उन कंपनीज के ना स्टॉक्स में कोई काम होता है, यानी कि जितनी भी लोगों ने उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय किया हुआ है ना, तो वो तो अब उस शेयर प्राइस की अब कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे बेहतर अगर वो लोग किसी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी में या डिविडेंड्स और पेआउट्स वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते ना, तो उन लोगों को कंपनीज का रिटर्न भी अच्छा मिल रहा होता है। या फिर पैनी स्टॉक्स में जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो कि 10 पैनी स्टॉक्स हैं, तो या तो फिर आप लोग उन पैनी स्टॉक्स को बाय कर लें, क्योंकि देखिए जो पैनी स्टॉक होगा ना वो बढ़ेगा, वो लेकिन लॉन्ग टर्म यानी कि 1-1.5 साल 2 साल में जाके वो स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन पैनी स्टॉक आप लोगों ने डिप पे एकोमुलेट किया हुआ होगा ना, जो कि बहुत ज़्यादा ही लो यानी कि पैनी स्टॉक का रेट है। तो अगर आप लोगों ने लो पे पैनी स्टॉक को बाय किया होगा ना, तो बिल्कुल जब पैनी स्टॉक बढ़ेगा ना, तो आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन बिल्कुल पैनी स्टॉक में मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों ने कोई अच्छा स्टेबल पैनी स्टॉक बाय करा। तो जो वीडियो का मैंने आप लोगों को थंबनेल दिखाया था ना, तो वो थंबनेल आप लोगों के देखिए सामने दोबारा आ रहा है, तो लाजमी आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को वॉच करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर स्टॉक्स हैं, पैनी स्टॉक्स। इसके अलावा जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, तो देखिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना सारे ऐसे ब्लू चिप और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स ही बता रहा होता हूँ, ताकि फिर उन लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो। तो इसके अलावा वो सारी कंपनीज डिविडेंड्स और पेआउट तक चली आ रही होंगी ना, तो उन लोगों को फिर यानी कि कंपनी के जो स्टॉक होल्डिंग करे हुए होंगे ना, उसके अगेंस्ट रिटर्न आप लोगों को अच्छा मिलता रहेगा। तो उसके लिए फिर आप लोग डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा करें। तो जो मैं आप लोगों से देखिए बोल रहा होता हूँ ना स्टॉप लॉस, तो मैं आप लोगों से इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिया करें। बनस्बत देखिए कोई भी ऐसा स्टॉक आप लोगों ने बाय करा हो, जैसे अगर मैं सासगार की बात कर लेता हूँ, तो सासगार के स्टॉक का आप लोगों ने खुद देख लिया कि कितना ज़्यादा तेजी से वो कहाँ 150 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था, और फिर 300 हो गया, यानी कि 100% से भी जायद का रिटर्न दिया उसने। 150 का 300 और 300 का भी 330 रुपये हुआ। और आज जब मैंने आप लोगों को सासगार के स्टॉक का बताया, और कल वाली वीडियो में भी जाकर मेरी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को सासगार का लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था 360 रुपये का, तो ये तो 330 रुपये तक तो आ चुका है। तो बिल्कुल ये यहाँ से भी मजीद बढ़ेगा। तो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना सासगार कंपनी के स्टॉक का 360 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसीलिए देखिए मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली कितने सारे ऐसे स्टॉक बताएं, इसमें PPL आता है, जिसमें OEDC है, SNGP है, PSO की मिसाल देखिए आप लोगों के सामने। अब देखिए जो मैं आप लोगों से PSO की बात कर रहा हूँ ना, तो देखिए PSO का थंबनेल भी आप लोगों के सामने आ रहा है। ये स्टॉक मैं आप लोगों को देखिए उस वक्त से बता रहा था ना, जब ये स्टॉक 115-120 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, और ये यहाँ से यानी कि 100% डबल हो गया, 210 रुपये से भी ऊपर निकल गया PSO का स्टॉक। तो फिर उसके बाद जो सेलिंग परसेंट बढ़ जाता है हर स्टॉक में, आप लोग खुद देख रहे होते हैं कि जब स्टॉक अपना ऑल टाइम हाइस पे जा रहा होता है ना, तो फिर सेलिंग प्रेशर लाजमी स्टॉक में आता है। तो फिर PSO में भी आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि सेलिंग प्रेशर तेजी से बढ़ा, और PSO ने 218 रुपये का हाई मारा, और फिर वहाँ से PSO का स्टॉक कंटिन्यूसली
यानी कि नीचे की तरफ ही आता ना 218 रुपये के हाई लगाने के बाद से, जो कि इसने दिसंबर 2023 में लगा दिया था। और फिर वहां से नीचे की तरफ ही आता रहा और फिर सपोर्ट लेवल इसका कोई नहीं बन पाया, स्लो स्लो करके नीचे की तरफ ही आता रहा। और जो इसका फिर मजबूत सपोर्ट लेवल बना ना पीएसओ का, वो 138 से लेके 140 रुपये का ये पीएसओ का मजबूत सपोर्ट लेवल बना था फरवरी 2024 में। फिर ये यहाँ से स्लो स्लो करके इसी मंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये अपवर्ड की तरफ ही आया और अभी 163 रुपये पे पीएसओ का स्टॉक जो है वो आके ट्रेडिंग कर रहा है। और वॉल्यूम भी यानी कि अच्छे बन रहे हैं पीएसओ के स्टॉक में। 27 लाख से ज्यादा शेयर्स का पीएसओ के स्टॉक में आज के दिन काम भी हुआ और अपवर्ड की तरफ ही रहा और 2-3 रुपये यानी कि ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग आई इसकी 163 रुपये पे। तो ये यहाँ से भी मजीद बुलिश हो सकता है। और जो पीएसओ ने अपना हाई लगाया था ना 218 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक दोबारा जा सकता है। अभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच करा करें, क्योंकि देखिए ये वीडियोस मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि जिससे फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। तो ये पीएसओ के अलावा अगर मैं एसएनजीपी की बात कर लेता हूँ तो एसएनजीपी की मिसाल भी देखिए आप लोगों के सामने है। आप लोगों के सामने एसएनजीपी का थंबनेल भी आ रहा है। ये स्टॉक देखिए मैं आप लोगों को उस वक्त से बता रहा था ना कि 40 से 45 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था। आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को भी लाजमी वॉच करके देख भी सकते हैं। ये जब इन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था 40 से लेकर 45 रुपये पे, तो मैं तब से आप लोगों को बता रहा था एसएनजीपी का। और ये फिर इसके बाद मजीद 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया और 40 का यानी 80 रुपये से भी ऊपर निकला एसएनजीपी का स्टॉक। अभी देखिए अगर मैं एसएनजीपी के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो एसएनजीपी का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है 60 रुपये का। ये तो 60 रुपये का सपोर्ट लेवल बना के 23 से अपवर्ड की तरफ ही आया एसएनजीपी का स्टॉक और 67 रुपये पे एसएनजीपी का जो स्टॉक है वो आगे ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ से भी मजीद बुलिश हो सकता है। और जो एसएनजीपी के स्टॉक ने अपना हाई लगाया था ना 81 रुपये का, ये यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंच के यानी कि इससे भी ऊपर निकल सकता है। और जो इसका देखिए मैं आप लोगों को नया बता रहा हूँ फर्स्ट टारगेट एसएनजीपी का, वो बनता है 90 रुपये, क्योंकि 90 रुपये तक जा सकता है। तो अगर ये आप लोगों को स्टॉक डिप पे मिलता है, देखिए डिप से मतलब मेरा ये है कि 58 से लेकर 60 रुपये तक, ये अगर आप लोगों को यहाँ मिल जाता है एसएनजीपी का स्टॉक, तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया टारगेट एसएनजीपी का कि ये 90 रुपये तक जाएगा, तो 88 से लेकर 90 रुपये तक आप लोग इसका लॉन्ग टर्म टारगेट रख के बाय कर लें, क्योंकि ये मजीद स्लो स्लो करके अपवर्ड की तरफ आ रहा है ना, तो ये यहाँ से बुलिश होगा। इसलिए कि 60 रुपये से लेकर 67 रुपये 6 रुपये का ये गेन दे चुका है यानी कि लो से, तो ये यानी कि 67 रुपये से भी मजीद बढ़ेगा। इसलिए कि IMF का लोन जैसे ही पाकिस्तान को मिलता है ना, जो कि मार्च में मिल जाएगा, तो उसके बाद आप लोग जो कि गवर्नमेंट की ऑन एंटिटीज है ना, इसके अलावा सारी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज KSE 100 में आती है, वो लाजमी है कि वो कंपनीज KSE 100 में आती है। तो फिर आप लोग उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को ना मजीद तेजी से बढ़ता हुआ देंगे, जिसमें एसएनजीपी है, पीएसओ है, हब पावर कंपनी के स्टॉक ने जबरदस्त और अच्छा डिविडेंड भी दिया है। और अभी तो ये 111 रुपये में ट्रेडिंग कर रहे हैं। 126 रुपये का हब पावर कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया है। तो आप लोगों के सामने ये थंबनेल आ रहा है, तो आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को भी लाजमी वॉच कर लें। मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था, पावर कंपनी का स्टॉक ये ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 65-70 रुपये ये नेटो पर ट्रेडिंग कर रहा था। इस थंबनेल की वीडियो को भी लाजमी आप लोग वॉच करके देखें कि ये कहाँ ट्रेडिंग कर रहा था 60-65 रुपये पे, और ये 60 का 120 रुपये हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से, यानी कि 3 से 4 महीने की जो ये KSE 100 में तेजी आई ना 20 से 22-23 हज़ार पॉइंट की, तो फिर वहाँ पे सारी कंपनीज के स्टॉक्स बढ़े हैं, तो ये भी मजीद तेजी से अपवर्ड की तरफ गया है। और सारे फॉरेन इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स सब हब पावर कंपनी के स्टॉक में एक्टिव हो चुके थे, तो इसके स्टॉक को तेजी से ऊपर की तरफ ले गया। वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ा है और अभी भी 110 रुपये पे सस्टेन कर रहे हैं। देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना पावर कंपनी का, ये अगर यहाँ तक आ सकता है तो ये इसका बनता है 100 से लेके 105 रुपये का हब पावर कंपनी का। ये बहुत ज़्यादा ही एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है तो आप लोगों की ज़बरदस्त बाइंग हो जाएगी। इसके अलावा ये कंपनी के स्टॉक का आप लोग डिविडेंड्स और पेआउट्स के वाले से ही बाई कर सकते हैं। अच्छा डिविडेंड भी हब पावर कंपनी के स्टॉक से मिलता रहे। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी की बात कर लेता हूँ, जिसका नेम है इंटरलूप लिमिटेड। तो इस कंपनी का भी देखिए मैं आप लोगों को कब से बता रहा था, जब ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था 40 से लेकर 45 रुपये पे, और ये यहाँ से बुलिश हुआ और 40 का यानी कि तकरीबन 77 रुपये तक ये स्टॉक गया। और वहीं इसका रेजिस्टेंस का सामना हुआ इंटरलूप के स्टॉक को, और आज तो इंटरलूप के स्टॉक का अपर कैप भी लगा 71 रुपये 46 पैसे पे अपर कैप पे जबरदस्त वॉल्यूम बने और 23 लाख से ज्यादा शेयर्स का इंटरलूप के स्टॉक में काम भी हुआ बहुत ज्यादा, यानी कि जबरदस्त स्क्वे पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल इंटरलूप के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। यानी कि हर डिप पे आप लोगों को मिलता है तो आप लोग इसको रख के लेके यानी कि डब्बे में डालते रहें, ताकि फिर ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों को जबरदस्त डिविडेंड तो ये कंपनी देगी, पे आउट अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा इस तरह के देखिए स्टॉक्स का आप लोग लाजमी, जब कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आए ना, और जब यानी कि मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही हो और सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा हो,
तो तब आप लोग इस तरह की कंपनीज के स्टॉक को सिर्फ यानी कि ये सोचते हैं बाय कर लें, जब भी रिवर्सल होगा ना या जब भी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आएंगी, सेल्स बढ़ेगी, तो तब स्टॉक लाजमी बढ़ता है। तो आप लोगों के सामने मैंने इसीलिए इतने सारे स्टॉक्स के नाम रखे कि देखिए कोई मतलब किसी भी स्टॉक को आपने बाय किया हुआ होता है ना, तो अब तक तो आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन भी यानी कि आप लोग हासिल कर चुके होते हैं हर स्टॉक में। लेकिन अभी भी देखिए जो मैंने आप लोगों को स्टॉक का बताया ना, तो आप लोग बिल्कुल अपनी वर्किंग करके स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंपनी का आप लोगों को और बता दे रहा हूँ जिसका नाम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए ये नेटसॉल कंपनी का जो स्टॉक है ना, इसका टारगेट 160 रुपये का, ये मैंने आप लोगों को पहले कल की वीडियो में बता दिया था। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो वो भी इसको बाय करें, लेकिन टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए नेटसॉल कंपनी का स्टॉक रेकमेंड यानी कि आप लोगों को अच्छी ट्रेडिंग करवाएगा ये और अच्छा कैपिटल गेन, खासतौर पर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स अगर बड़ी यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा वॉल्यूम के साथ नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो उन लोगों को यानी कि अच्छे पैसे बचेंगे, लाखों रुपए तक प्रॉफिट वो लोग कमा सकते हैं नेटसॉल कंपनी के स्टॉक से। आज के दिन अगर मैं नेटसॉल कंपनी के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 118 रुपए पे नेटसॉल कंपनी के स्टॉक की आज क्लोजिंग आई है और अच्छी ट्रेडिंग करवाई है। मतलब ज्यादा इसका ना स्टॉक बढ़ नहीं पाया, लेकिन 4 रुपए का नेटसॉल कंपनी के स्टॉक ने आज गेन करा और 118 रुपए तक गया और वॉल्यूम भी यानी कि जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। तकरीबन 60 लाख शेयर्स का नेटसॉल कंपनी के स्टॉक में काम भी हुआ और लॉन्ग टर्म के हवाले से ये इसके बहुत ज़्यादा ही शानदार है। तो देखिए अगर मैं आप लोग को बता दूं नेटसॉल कंपनी का मजबूत सपोर्ट लेवल तो वो इसका बनता है 85 रुपये से लेकर 95 रुपये तक का, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये तो अभी इससे ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो अगर ये आप लोगों को मिल जाते हैं 115 रुपये तक तो आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें नेटसॉल कंपनी को। ये इसका अभी सपोर्ट लेवल इनिशियल बेसिस पे 115 रुपये का, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसको बाय करें इसलिए कि ये स्टॉक मजीद बुलिश होगा। तो आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को बताया इसका टारगेट नेटसॉल कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि ये लॉन्ग टर्म टारगेट ऐसा है ना कि 2-3 हफ्ते में या आधे एक महीने के अंदर ना आ सकता है नेटसॉल कंपनी का। वो बनता है 155 से लेके 160 रुपये तक का, ये यहाँ तक आ सकता है। और अगर मैं इसके पिछली स्ट्रीज के हाइस बता दूं तो वो इसके हाइस तो आप लोग कुछ जानते हैं कि ये स्टॉक यानी कि कहाँ तक गया था, 280-290 रुपये तक ये स्टॉक गया था 2021 ईयर में। यही मनते यानी कि फरवरी मार्च की मनते 2021 ईयर में, और अभी भी देखा जाए तो ये अभी भी वहीं तक ही जा सकता है। लेकिन वो तो खैर इसका बहुत दूर है, वो इसके हायर हाइज होंगे लेकिन वो बहुत दूर है। लेकिन अभी भी नेटसॉल कंपनी का जो स्टॉक है जो मैं आप लोगों को बताया कि 160 रुपये तक ही आ सकता है, तो बिल्कुल आप लोग फिर 160 रुपये के टारगेट के साथ नेटसॉल कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर ईपीसीएल के स्टॉक को बाय करना हो तो वो ईपीसीएल के स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। 4400 रुपये ईपीसीएल का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है और आज के दिन तो 10 लाख से ज्यादा शेयर्स का ईपीसीएल के स्टॉक में काम भी हुआ। देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना ईपीसीएल के स्टॉक का, वो बनता है 35 से लेकर 38 रुपये तक का ईपीसीएल के स्टॉक का, यही मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन ये यहाँ से भी मजीद बुलिश हो सकता है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना ईपीसीएल का लॉन्ग टर्म टारगेट, वो इसका है 75 से लेके 80 रुपये का, ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन बेसिकली ये कंपनी जो है ना वो इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड मार्जिन पे चल रही होती है, तो जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ता है ना तो बिल्कुल फिर इस कंपनी का जो स्टॉक है वो मजीद तेजी से बढ़ जाएगा। तो अभी आप लोगों को डिब्बे मिल रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। एग्रो ग्रुप की ये कंपनी है, ग्रुप भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत है इसका। इसके अलावा ये कंपनी जो है वो डिविडेंड्स और पेआउट्स भी दे रही होती है, तो आप लोग को देख रहे होते हैं कि शानदार डिविडेंड ये कंपनी दे रही होती है। तो छोटे में स्टॉक आता है लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को मिस ना करें, हर डिप पे ईपीसीएल के स्टॉक को बाय करते रहें। देखिए ये अभी स्टॉक जो है ना बढ़ेगा नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है ना 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, तो ये स्टॉक मजीद तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ये अभी यानी कि बिल्कुल ही डिप पे मिल रहा है। डिप से मरा ये कि अच्छा खासा कि नीचे आ चुका है, कहाँ ये 75-80 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था और अभी ये कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है यानी कि 38-40-45 रुपये ये नहीं रोड पर ट्रेडिंग करे। तो बिल्कुल आप लोग फिर ईपीसीएल के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। वीडियो तो वैसे अच्छी खासी लॉन्ग हो गई है। जो भी आप लोगों के सवाल है ना स्टॉक के बारे से, मैं तकरीबन सारी सवाल को कवर करने की कोशिश भी करी है आप लोगों के। तो इसके अलावा कोई भी आप लोगों के सवाल हो ना वाले कमेंट सेक्शन में ना लाजमी करके बता भी दिया करें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ ना तो उस वीडियो में आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए अब अगर मैं मार्केट की बात कर लेता हूँ ना, जो कि KC 100 की बात कर रहा हूँ, तो देखिए KC 100 की ना रेंज बनी हुई थी 60 से लेके 65,000 की। तो अभी अगर KC 100 का आप लोग देख लेते हैं ना तो KC 100 अच्छा खासा यानी कि बढ़ चुका है, यानी कि 60 से भी ऊपर आ चुका है, 62 से भी KC 100 ऊपर आ चुका है। तो अभी ये जो इंडेक्स है ना ये 65 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है, जैसे यानी कि गवर्नमेंट बन जाती है ना और हर तरह से यानी कि सारी काबीना हल्फ उठा लेती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान IMF की रिव्यू की तरफ जाता है। और मार्च में तो वैसे भी पाकिस्तान को लोन मिल जानी है IMF की।
तो अगर देखा है ना तो मार्केट और KC100 बिल्कुल बुलिश हो सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि KC100 का ना लॉन्ग टर्म टारगेट है 17,000 पॉइंट्स का, तो बिल्कुल फिर KC100 ने 17,000 पॉइंट्स के लॉन्ग टर्म टारगेट को भी यानी कि आ सकता है कि 67 तक तो KC100 आ चुका है। डैश के ना गिनने की वजह यही थी कि सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका था और सारे स्टॉक्स में सेलिंग दिखने में आ रही थी, तो इसी वजह से फिर KC100 नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन फिर जैसे ही KC100 ने शुरू करके रिकवरी करी है और अपवर्ड की तरफ आया, तो फिर मैंने जितनी भी कंपनीज का देखे आप लोगों को बताया ना, तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स मतलब कहाँ ट्रेडिंग कर रहे थे और अभी देख लिया है तो सारी कंपनीज के स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़े। तो इसीलिए देखिए मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा होता हूँ और रोज के रोज मैं आप लोगों को इसीलिए वीडियोस अपलोड करके बता रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोग वीडियोस को मेरी लाजमी कंप्लीटली वॉच भी करें। आज वीडियो लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो से देखें आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो इसलिए कि फिर आप लोगों की ना डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। और जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया ना, कभी भी KC100 में तेजी आए, लेकिन यही सारे स्टॉक्स हैं जो सबसे पहले तेजी से बढ़ेंगे, वो इसलिए कि सारी कंपनीज हैं डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली कंपनी है। इसके अलावा UBL कंपनी का जो स्टॉक है ना, ये भी बेस्ट है डिविडेंड्स और पेआउट्स के वाले से, तो बिल्कुल फिर UBL कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हो सभी UBL के स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं FCPL की बात कर लेता हूं तो ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और सपोर्ट लेवल तो अभी इसका कोई बन नहीं पा रहा, लेकिन इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल है ना FCPL का, वो बनता है 60 रुपये तक। तो बिल्कुल फिर अगर ये स्टॉक आप लोगों को मिलता है ना 60 रुपये पे FCPL का, तो फिर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के हवाले से बिल्कुल बाय कर सकते हैं। जिसमें फिर ये अगर जैसी मतलब रिटर्न होता है ना और अपवर्ड की तरफ जाता है, तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन FCPL के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। लेकिन आप लोग फिर FCPL के स्टॉक को ना डिप पे आने का वेट करें कि स्टॉक डिप पे आप लोगों को मिलता है, तो फिर आप लोग तब FCPL के स्टॉक को बाय कर लें। तो इसके अलावा देखिए मैं आप लोगों से कमेंट्स का भी ना इसीलिए ही बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों की कोई भी सवाल हो ना, तो फिर आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता भी दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ ना, तो उस वीडियो में आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को मिल जाए। तो कमेंट्स लाजमी आप लोग करके मुझे सवालात ना बता भी दिया करें, क्योंकि देखिए मैं अपनी ना लाजमी वर्किंग करता हूँ, यानी कि कंपनीज की अर्निंग्स और कंपनीज की सेल्स और हर तरह से कंपनी को देख के टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ कि फिर तब आप लोग ना फिर वहाँ से स्टॉक को बाय करें। आप लोगों के सामने मैंने इतने सारे स्टॉक्स के नाम इसीलिए लिए कि फिर आप लोगों की ना यानी कि अच्छी और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो। वीडियो को आप लोग लाजमी कंप्लीटली वॉच कर लिएगा और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।